अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट, पहले लेक्चर में आपने सीखा कि हमारे पास क्वांटिटी क्या होती है। फिर हमने सीखा कि क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल कैटेगरी में आती हैं, जबकि वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर पाते उनको हम बोलते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिर स्टूडेंट, हमने ये भी सीखा कि जो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, चूँकि वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने 7 ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिसाइड की जिनको हम बेस बनाते हैं और उन्हीं की बेस पे हम बाकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको मालूम करते हैं। तो वो जो 7 हैं उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बेस क्वांटिटीज़, जबकि जो बाकी उनसे मिलके बनाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जिनमें आपने पढ़ी बेस के अंदर लेंथ, मैस, टाइम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, ठीक है। इसी तरह आपने ड्राइव के अंदर पढ़ी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है। इस तरह बेतहाशा और भी क्वांटिटीज़ हैं। अब स्टूडेंट, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसके साथ उसके यूनिट की भी बात लाजमी करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यूनिट होता क्या है, तो स्टूडेंट शॉर्ट वर्ड्स में बिल्कुल आसान अगर मैं आपको बताऊं तो यूनिट किसी भी क्वांटिटी का आप समझ लें कि आईडी कार्ड की तरह होता है। अब स्टूडेंट देखें, अक्सर अगर हम किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप बाज़ार से 1 kg जो है वो शुगर, चीनी जो है जिसको हम बोलते हैं, वो लेके आएँ, तो जब आप दुकानदार के पास जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको यही बोलेंगे कि आप 1 किलो जो है वो चीनी मुझे दे दें, ठीक है। अब स्टूडेंट, अगर यही चीज़ आप गलती से उसी दुकानदार को कुछ इस तरह अगर बोल देते कि 1 मीटर चीनी दे दें, ठीक है, तो देखें ये सुनने में भी बात अजीब आपको लगी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि देखें, जब आप चीनी बोल रहे हैं तो चीनी का मतलब है कि आप किसी चीज़ का वज़न जो है वो उसकी बात करने लगे हैं, मैस की। तो उसके लिए आपको यूनिट क्या इस्तेमाल करना चाहिए था, किलो, लेकिन आपने उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर लिया, मीटर। इस तरह ना दुकानदार को समझ आएगा और ना ही आपको वो चीज़, मतलूबा चीज़ जो है वो मिल पाएगी। तो स्टूडेंट, जो यूनिट होता है उसी से पहचान होती है कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अगर किलो बोला गया, इससे मैस जो है वो उसकी पहचान हो जाएगी। अगर मीटर बोला गया, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी चीज़ की लेंथ की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर सेकंड बोला जाता है, आवर बोला जाता है, ठीक है, मिनट बोला जाता है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, जो यूनिट होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, द फिक्स्ड एंड डेफिनेट क्वांटिटी। अब ये लाइन मैं आपको बाद में समझा देता हूँ, पहले आप एक छोटी सी एग्जांपल समझ लें या एक बात नोट कर लें। देखें, जो हमारे पास 1 kg है ना, 1 kg, तो स्टूडेंट जो 1 kg है जिसको हम अब इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले इंटरनेशनल जो ब्यूरो है जहाँ पे वेट एंड मेजर्स के मतलब जितनी चीज़ें हम जो है वो डिसाइड करते हैं, वहाँ पे जो 1 kg है, 1 लीटर ऑफ वाटर, प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर, 1 लीटर प्योर वाटर का जो मैस होता है स्टूडेंट, उसको हम 1 kg के बराबर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, ये जो हमने 1 kg डिसाइड फिर किया कि प्योर वाटर, 1 लीटर प्योर वाटर का जो मैस है वो 1 kg के बराबर है, तो वो एक फ़िक्स्ड है। अब उसको हम चेंज तो नहीं करते स्टूडेंट, उसी की बेस पे हम बाकी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करके चेक करते हैं कि क्या उनका वज़न जो है वो 1 kg से ज़्यादा है या कम है। तो ये जो यूनिट होता है स्टूडेंट, जो भी यूनिट बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, वो फिक्स्ड होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी चीज़ का मेजर करते हैं तो एक तो एक्सेसिबल होनी चाहिए और इनवेरिएबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल मतलब आसानी से दोबारा आपको वहाँ तक रसाई मुमकिन हो, और इनवेरिएबल मतलब कि उसकी वैल्यू बार बार चेंज ना होती हो। तो यूनिट एक ऐसी चीज़ हम स्टूडेंट रखते हैं जो कि फिक्स्ड होती है। फिर ये डेफिनेट क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। जैसे मैंने अभी बोला कि 1 kg की डेफिनेशन क्या है कि 1 kg इज़ इक्वल्स टू द
mass of 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको हम एज आ स्टैंडर्ड लेते हैं और फिर दूसरी क्वांटिटीज़ को, अदर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उसी काइंड की। अब आप देखें कि अगर आप 1 लीटर ऑफ मैस जो है प्योर वाटर का, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं किसी चीज़ की लेंथ मेजर करने के लिए, ये तो गलत है, क्योंकि 1 लीटर ऑफ मैस जो है और प्योर वाटर, वो मैंने किसके लिए बताया, वो केजी वज़न के लिए बताया। तो सेम काइंड का मतलब कि जिस क्वांटिटी का वो यूनिट आपने डिफ़ाइन किया है उसी क्वांटिटी को उसके साथ फिर मेजर हम करवाते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद अगर हम देखें यूनिट को फर्दर, तो स्टूडेंट सबसे पहले जब इंटरनेशनल ट्रेड इतनी नहीं थी तो तब हमारे पास जो सिस्टम इस्तेमाल होते थे स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ 3 सिस्टम इस्तेमाल होते थे। एक था MKS, एक था CGS और इसी तरह था हमारे पास FPS। इसमें स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फर्स्ट पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है, ये लेंथ के लिए, ठीक है, लेंथ, फिर ये मैस और इसी तरह ये टाइम। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि 1960 जब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया था, उससे पहले स्टूडेंट ये तीनों सिस्टम इस्तेमाल होते थे। ठीक है, कहीं पे लेंथ को मेजर किया जाता था स्टूडेंट मीटर में, मैस को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। तो कहीं पे लेंथ को मेजर किया जा रहा था सेंटीमीटर में, ग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसी तरह कहीं पे लेंथ को मेजर किया जा रहा था फुट में, मैस को पाउंड में और सेकंड टाइम के लिए। लेकिन स्टूडेंट अब आप ख़ुद सोचें कि ये एक प्रॉब्लमेटिक सी बात है। जैसे स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है ये ब्रिटिश लोग इस्तेमाल करते थे और ये एशियन लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो देखें अगर एक एशियन जो है वो एशियन जो है वो बिज़नेसमैन, अगर वो ब्रिटिश कंट्री में जाता है और वहाँ पे ट्रेड करना चाहता है, वहाँ पे तिजारत करना चाहता है, तो उसकी जो एजुकेशन है वो तो CGS सिस्टम के अंदर है, यानी कि वो तो लेंथ को मेजर करता है सेंटीमीटर में, मैस को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। उसको ये तो नहीं पता कि लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने फुट के बराबर है, 1 ग्राम जो है वो कितने पाउंड के बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, इन दोनों कंट्रीज़ के लोग या दोनों जो है वो ब्राज़म के लोग, तो फिर उनको एक दूसरे से बातचीत करते हुए, ठीक है, जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कॉमन जो है वो बनाया गया, जिसको हम स्टूडेंट क्या नाम देते हैं, SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SI सिस्टम कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमने क्या किया कि हर क्वांटिटी का जो यूनिट है वो हमने फ़िक्स कर दिया और बेसिकली ये इसी सिस्टम को जो है वो बनाया गया था। अब स्टूडेंट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये आपको डेट भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। 1960 के अंदर हमने जो है वो ये बना था। ठीक है, अच्छा अब देखें स्टूडेंट, जब हम यूनिट की बात करते हैं तो हमने क्वांटिटी भी 2 बनाई थी। एक हमने बनाया था बेस क्वांटिटी को और एक हमने बनाया था ड्राई क्वांटिटी को। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास 2 फिर आगे फर्दर कैटेगरीज बनती हैं यूनिट से। ठीक है, एक हमारे पास यूनिट की कैटेगरी बनेगी स्टूडेंट बेस यूनिट और एक बनेगी डिराइव्ड यूनिट्स। एक और भी कैटेगरी है, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट बेस यूनिट्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स वो यूनिट्स जो कि किसको डिस्क्राइब करेंगे, बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, उनको हम बोलेंगे बेस यूनिट्स। और वो यूनिट्स स्टूडेंट्स जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को बयान करेंगे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स बेस यूनिट्स में हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उन्हीं के फिर यूनिट्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं हमारे पास ये 3, लेंथ, मैस एंड टाइम, और इन्हीं से हम बाकी ज़्यादातर बनाते हैं।
तो स्टूडेंट जो लेंथ है इसका यूनिट हमें पता है मीटर होता है जिसका सिंबल एम है। इस तरह मैथ्स का केजी, ठीक है, किलोग्राम जिसको हम पूरा लिखेंगे तो ये किलोग्राम इसका सिंबल है, केजी हम लिखते हैं। टाइम का स्टूडेंट सेकंड जिसको हम एस से लिखते हैं। तो अब स्टूडेंट इसी तरह अगर हम एक ड्राइव क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी है उसका यूनिट बनाना चाहें तो वेलोसिटी स्टूडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। और इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने बोला है, डिस्टेंस बेसिकली क्या है, लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो इसका मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लेंथ को, तो लेंथ ओवर टाइम। तो स्टूडेंट अगर हम यूनिट बनाना शुरू करें तो लेंथ का आ गया स्टूडेंट्स मीटर और टाइम का आ गया सेकंड। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है, ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मैं इसी लेक्चर को यानी कि ये जो ड्राइव क्वांटिटीज़ यूनिट्स का हमारा एक पोर्शन है इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। पूरा एक लेक्चर जो है डिटेल लेक्चर हम इस पर बनाएंगे। आपके फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने पढ़नी है उन सब के यूनिट्स हम एक अपने लेक्चर के अंदर जो है वो उसको ट्राई करेंगे ताकि जो यूनिट्स ड्राइव यूनिट्स वाला पोर्शन है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से एक दफ़ा तैयार हो। स्टूडेंट जब आपको ये यूनिट्स वाला पोर्शन अगर तैयार हो गया तो फिर आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डायमेंशन, वो मैं इसी टॉपिक के जो है साथ इसको अटैच करूँगा अपने लेक्चर्स के अंदर। डायमेंशंस और यूनिट्स का बड़ा ही ज़बरदस्त एक रिलेशन, अगर आपको यूनिट्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आते हों तो डायमेंशन का टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा जो अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस चैप्टर में से तो वो डायमेंशन में से बनाए जाते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो अब ये फ़िलहाल अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो हमारी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसको हम टाइम मेजर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसमें क्या खामियां हैं, ये हमने बयान करनी है। फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, ये जो पाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, ये पाई यहाँ पे 2 के साथ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास T इज़ इक्वल्स टू 2 पाई √L/G। तो स्टूडेंट इसका आंसर हम लोग ये लिखा करते हैं कि देखें मैंने अभी बताया कि हम टाइम मेजर करने के लिए उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू वेरिएबल ना हो, ठीक है, उसकी वैल्यू हर हालात के अंदर हर कंडीशन में ए जैसी रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है स्टूडेंट्स, तो इस फार्मूले से हमें नज़र आ रहा है कि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ जी के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जी की वैल्यू अर्थ सरफेस के लिए या अर्थ के लिए जो है वो तो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम मून पे चले जाते हैं तो स्टूडेंट आपने 10th में न्यूमेरिकल्स में भी ये बात जो है वो यूज़ की कि मून पे जो जी की वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यू का 1/6 पार्ट है, उसका छठा हिस्सा है, तो फिर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट जब जी की वैल्यू अगर चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मतलब अगर हम पेंडुलम के टाइम पीरियड को इस्तेमाल करते हैं टाइम मेजर करने के लिए तो जो टाइम सिंपल पेंडुलम अर्थ में हमें देगा वो मून पे जाके उसकी वैल्यू क्या करेगा, डिफरेंट दे देगा। तो हम ऐसी चीज़ को तो एज अ स्टैंडर्ड नहीं लेते। तो एक खामी तो इसके अंदर ये है स्टूडेंट। दूसरी खामी ये है कि एयर फ्रिक्शन और टम्परेचर की वजह से भी जो हमारा टाइम पीरियड है ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। देखिए आपने एक बात सीखी है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है या लेंथ है, चूँकि इसके अंदर पेंडुलम के अंदर आपने पढ़ा था कि इसके अंदर एक मेटालिक बॉब इस्तेमाल होती है। अब मेटल का आपको पता है कि वो जब सर्दियों का मौसम होता है तो तब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है, जबकि जब गर्मियों का मौसम होता है तो लेंथ बढ़ जाती है। तो
तो लेंथ के चेंज होने से स्टूडेंट टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा। इस तरह डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो सिंपल पेंडुलम है ये क्या करेगा, हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। इसलिए जो दूसरा फैक्टर है वो क्या है कि एयर फ्रिक्शन और टेम्परेचर जो है ये भी हमारे टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम को चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये भी इसके अंदर एक दूसरा ड्रॉबैक है। इस आंसर को भी स्टूडेंट आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ये आपने सीखा अभी कि वो यूनिट्स जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद बेस क्वांटिटीज़ उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स बेस यूनिट्स। हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, ये यूनिट्स और ये इनके सिंबल्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट इसमें उसने पूछा है जी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मालूम करने के लिए हम 2 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एक है किलोग्राम और दूसरा है मोल। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है इन 2 यूनिट्स के होने से। स्टूडेंट जब आप किसी चीज़ को मैक्रो लेवल पे मालूम करना चाहते हैं तो तब हम यूज़ करते हैं किलोग्राम, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं माइक्रो लेवल पे तो फिर हम यूज़ करते हैं मोल को, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं कुछ आपको इस तरह दे देता हूँ। देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक इस तरह शॉपिंग बैग है, ठीक है, और इस शॉपिंग बैग के अंदर जो है वो बहुत सारे एप्पल्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर आप वज़न करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट कि इस शॉपिंग बैग को आप किसी बैलेंस पे रखें और इसका वज़न मालूम कर लें, यानी कि पूरी इस चीज़ का आप मैस मालूम कर रहे हैं। या फिर स्टूडेंट ये भी तरीका है कि आप हर एप्पल का मैस अलग से कैलकुलेट करें और उसको ऐड कर लें। तो स्टूडेंट जब हम बड़े स्केल का मतलब होता है स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा स्केल जो होता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो लेवल, और जो छोटा लेवल यानी कि हर एप्पल का अगर हम अलग अलग मैस मालूम करना चाहते हैं तो इसको हम माइक्रो लेवल कहते हैं। तो स्टूडेंट मैक्रो लेवल पे यूज़ किया जाता है किलोग्राम को, और माइक्रो लेवल को के लिए हम यूज़ करते हैं मोल को, ठीक है। जैसे सैंड है, ठीक है, रेत है, इस तरह की चीज़ें को मेजर करते हैं हम मोल्स में। अब स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम डिफरेंट चीज़ों का जो 1 किलोग्राम है उसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसी तरह किलोग्राम यूज़ होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, जबकि मोल जो है स्टूडेंट उसका डिफरेंट सब्सटेंस का 1 मोल उसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपने पढ़ा है एवोगैड्रोस नंबर्स में। और मोल जो है स्टूडेंट इस्तेमाल होता है फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक डिटेल लेक्चर यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। इंशाल्लाह इसी पे हम एक और लेक्चर भी बनाएंगे जिसमें हम लोग ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं वो ड्राइव करेंगे। बहुत सारी क्वांटिटीज़ के हम ड्राइव करके ताकि हम इतनी प्रैक्टिस हासिल कर लें कि हमारे सामने कोई भी क्वांटिटी आए तो हम उसका यूनिट बना सकें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।